नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सो दैट द फंक्शन एफ आर, ये क्या है, इसकी रेंज है, फंक्शन की क्या है ये रेंज, y बिलोंग्स टू r और माइनस और 1 के बीच में क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी, यानी कि y की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, डिफाइंड y एफ एक्स x अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x, x बिलोंग्स टू r, ये x, यहाँ पे जो x पुट होगा डोमेन का वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये डोमेन जो है इस ये इस फंक्शन की जो रेंज है ये कैसे आई, -1 से लेकर 1 के बीच में। थोड़ा देखो, गौर करने की बात है। अब फंक्शन क्या दे रखा है हमको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉडुलस एक्स। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ। मॉडुलस एक्स आपने +1 में भी पढ़ा होगा। अगर भाई एक्स के साथ खुलता है ये जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x के साथ खुलता है जब x लेस देन क्या हो, 0 बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये रियल नंबर है, डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर पहले तो क्या लेते हैं, इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले क्या ले लेते हैं, 0 या 0 से बड़े नंबर ले लेते हैं। देखो अब 0, अब यहाँ पे देखो पहले तो 0 नंबर पुट करो, तो देखो क्या आएगा, देखो 0 प्लस में 1 प्लस 0 का मोड, और 1 प्लस 0 यानी कि 0 अपॉन 1 क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि 0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब 0 से बड़े यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। अब सारे पॉजिटिव यानी x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस x कैसे खुलेगा बच्चों, +x के साथ खुलेगा। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 पे तो मैंने क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया। अब यहाँ पे 0, अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पुट करोगे, मतलब कोई भी नंबर पुट करो, अब जितना न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उससे क्या है, एक ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर लो, यहाँ न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या मिलेगा आपको, एक ज़्यादा मिलेगा। जब भी न्यूमरेटर से हमेशा डिनोमिनेटर क्या रहेगा बच्चों, एक ज़्यादा रहेगा। जब एक ज़्यादा डिनोमिनेटर रहेगा तो उसकी वैल्यू कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही एक हो सकती, क्योंकि एक होने के लिए भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा वो क्वांटिटी क्या आएगी बच्चों, एक से छोटी ही आएगी, एक से छोटी आएगी और 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि सारे के सारे नंबर क्या हैं, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, जैसे इस टाइप के नंबर बनेंगे 1/2, 2/3, ठीक है, 3/4, 4/5 अप टू सोन इनफाइनाइट। ये क्वांटिटी क्या है, कभी भी एक नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, हमेशा एक ज़्यादा रहेगा। इसलिए ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी बच्चों, क्या रहेगी बताओ, ये लेस देन 1 रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। और इसका नाम क्या रख लेते हैं थोड़ी देर, एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, y। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी। और क्योंकि ये 0 पे क्या आ रही है, 0, और बाकी सारी वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी और 0 से बड़ी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 के इक्वल और y लेस देन 1। यानी कहाँ पे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू यानी कि एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, अब दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं, व्हेन x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 होगा तो देखो मेरा जो मॉडुलस x हो किसके साथ खुलेगा बच्चों, -x के साथ। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन में 1 माइनस x। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या लेंगे, x लेस देन 0 तो नेगेटिव नंबर पुट करेंगे। देखो अब यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आप कुछ भी नेगेटिव नंबर पुट कर लो, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी कि डिनोमिनेटर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन न्यूमरेटर क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और ये वैल्यू भी क्या आएगी हमेशा बच्चों, लेस देन क्या रहेगी, ये क्या रहेगी, ग्रेटर देन -1। बताओ क्यों, क्योंकि ये -1 कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती बच्चों, क्योंकि -1 ये इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ये जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें के अंदर भी जैसे यहाँ पे आपने अगर -1 ले लिया तो ये क्या ले लिया 1, और -1 क्या आ गया, -1/,
टू, यानी कि इसके अंदर भी जितना न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर क्या होगा उससे एक ज़्यादा होगा। वो एक अलग बात है कि भाई ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पे जितना न्यूमरेटर होगा यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या होगा एक ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर माइनस का नंबर होगा तो नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। ऐसे चलेगी ये सीक्वेंस, ऐसे कैसे चलेगी, -1/2 -2/3 -3/4 -4/5 अप टू सोन। तो ये वैल्यू क्या होगी, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है एक ज़्यादा है, इसलिए ये कभी भी वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमेशा -1 से बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से देखो अब, क्योंकि देखो -1 से बड़ी क्यों कही मैंने, क्योंकि देखो नेगेटिव के अंदर जितनी वैल्यू बढ़ती जाती हैं उतनी क्या होती है छोटी। तो यहाँ पे क्या रही है ये वैल्यू, ये -1 से क्या है, वैसे मैग्नीट्यूड से देखा जाए तो क्या है ये -1 से, अगर पॉजिटिव नंबर में देखा जाए पॉजिटिव नंबर में देखा जाए तो क्या है ये 1 से छोटी आ रही है। लेकिन अगर ये नेगेटिव में बोला जाए तो क्या बोला जाएगा, -1 से बड़ी, ठीक है बच्चों। क्योंकि नेगेटिव के अंदर बड़ी वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या होती है हमेशा छोटी होती है, ठीक है। जैसे -1 से छोटा नंबर है -2 और -2 से भी छोटा नंबर क्या है -3 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या है कभी भी -1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, इसलिए y की वैल्यू क्या आएगी हमेशा -1 से बड़ी आएगी। तो टोटल जो वैल्यू आ गई यहाँ से मिला क्या आ गया, -1 से बड़ा y, और क्योंकि 0 तो इसके अंदर आ गया -1 और 1 के बीच में, इसलिए यहाँ पे रेंज क्या है हमारी -1 से 1 के बीच में है। और यहाँ पे ये y है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आएगा y आएगा, क्योंकि क्योंकि रेंज के अंदर हमेशा क्या ऐसे एलिमेंट होते हैं y टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे y है, ठीक है। और ये -1 से 1 क्यों आया ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसा मैंने आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया, रेंज ये है और y क्या है, ये सिस्टम है, ठीक है। अब मैं क्या करेंगे, इसको क्या बताना 1 1 और ऑन 2, तो 1 1 ऑन 2 प्रूव करेंगे, 1 1 पहले 1 1 प्रूव करेंगे, ठीक है। तो 1 1 में भी सारे केस आएंगे। सबसे पहले क्या ले लेते हैं भाई, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मॉडुलस x कैसे खुलेगा, सिंपल x के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे बच्चों, x इक्वल टू क्या आ गया, x/1 + x, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, 1 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बी एनी रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे एनी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो क्या आ जाएगा fx1, यहाँ पे x की जगह x1 पुट कर दो, तो x1/1 में 1 + x1 x2 अपॉन में 1 + x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस में x1 x2 इक्वल टू यहाँ भी कर दो x2 प्लस में x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों केस किस में आया, 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस में। अब क्या लेंगे सेकंड केस क्या लेंगे, ये फर्स्ट केस था x लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, लेट x1 x2, ठीक है, बी एनी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या ले लिया हमने, x1 बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नहीं लिखते, एनी रियल नंबर x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर लिख सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे x ग्रेटर लेस देन 0 के लिए क्या होता है, मॉडुलस x -x के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे fx क्या ले लेते हैं बच्चों, x/1 में 1 - x। तो यहाँ पे करो पुट कर दो बच्चों, तो x/1 में 1 - x1 x2/1 में 1 में x2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करो बच्चों, x1 - में x1
x2 इजिकल टू x2 माइनस में x1 x2 दोनों नेगेटिव कट गए तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे x1 इजिकल टू x2। तो इस केस में यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 दोनों केस में हमारे पास क्या आ गया, ये फंक्शन 1 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरा और चौथा 2 केस और हैं और करेंगे। ठीक है, थर्ड केस देखो बच्चों, x1 लेस देन 0 ले लिया और x2 ग्रेटर देन 0। पहले वाले केस क्या लिए थे, दोनों पॉजिटिव लिए थे और दोनों ही नेगेटिव लिए थे। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया x1 लेस देन 0 एंड x2 लेस देन 0 बी एनी रियल नंबर सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो x1 लेस देन 0 है तो यहाँ पे मोड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आ गया x1 1 माइनस में x1। क्यों, x1 कैसा नंबर है बच्चों, नेगेटिव, और नेगेटिव हमेशा माइनस के साथ खुलता है। यहाँ पे x2 कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x के साथ खुलेगा तो यहाँ पे x की जगह x हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस x2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यहाँ पे x1 प्लस x1 x2 प्लस माइनस में x1 x2। दिस इम्प्लाइज बच्चों यहाँ पे इसको इधर ले आओ। ठीक है, और इसको इधर ले जाओ तो यहाँ से क्या हो गया, देखो 2x1 x2 इजिकल टू क्या हो गया, x2 माइनस में x1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक चीज़ देखो, अब एक नेगेटिव नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव यानी दोनों नेगेटिव की तो पॉजिटिव होती है और दोनों पॉजिटिव की तो पॉजिटिव होती है, लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर की हमेशा मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ से x2 कैसा है बच्चों नंबर, x2 ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन ये माइनस माइनस हो गया क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव दो बार नेगेटिव हो क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी दिस केस इज नॉट ए पॉसिबल, ये केस पॉसिबल है नहीं है। सिमिलरली क्या करेंगे बच्चों, अगर भाई x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0, तो ये केस भी क्या हो जाएगा, इसी की तरह से पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले 2 केस ही पॉसिबल हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या इक्वल टू 0 वाले केस में तो क्या है, ये 1 1 है। बाकी इस केस में क्या है, इस केस में भी 1 1 ही है। क्यों है कि 1 1 है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे इमेजेस सेम नहीं है तो एलिमेंट भी सेम नहीं है। ठीक है, दोनों केस होते हैं। ठीक है, आर.डी. शर्मा की बुक में दोनों केस हैं। अगर fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 है तो इमेजेस, ये देखो दोनों इमेजेस भी सेम है नहीं है, और यहाँ से ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इन दोनों केस में सारे के सारे केसों में ये क्या है, फंक्शन 1 1 है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखो बच्चों, ऑन टू फंक्शन प्रूव करेंगे। फॉर ईच y बिलोंग्स टू -1 to 1, ये क्या है, -1 और 1 का क्या है, ओपन इंटरवल। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू r सच दैट y इज इक्वल टू fx x अपॉन में 1 प्लस मॉडुलस x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब क्योंकि इस रेंज के अंदर क्या है हमारे पास है, y जो है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो मैं पहला केस ले लेता हूँ फॉर 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, क्योंकि बेशक देख सकते हो आप, देखो कैसे, अभी 0 1 प्लस 0 पुट करते हैं, 0 प्लस में, अब 0 कब आएगा, y इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x 0 होगा, क्योंकि 0 1 प्लस 0 यानी क्या आ गया, 0 अपॉन 1 या क्या 0 आ गया। ठीक है, बाकी y ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 से बड़े नंबर के लिए हमेशा x क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप 1 पुट करो तो 1/2, 0 से बड़ी है 2, ये कैसी सीरीज आएगी बच्चों, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 अप टू सो ऑन, यानी कि आप इसको कुछ भी पुट कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक क्या है, हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं ये केस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं y को किसके रूप में निकाल लेता हूँ, x के रूप में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, प्री इमेज चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, y इक्वल टू, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या निकलेगा, ये x अपॉन में 1 प्लस x, क्योंकि मोड x कैसे खुलता है, प्लस का x। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 और 1 के बीच में अगर मैं रियल नंबर लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो।
क्या आएगी y प्लस में वाई एक्स इजिकल टू क्या आ गया x वाली टर्म एक तरफ कर लो और y वाली एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई एक्स से माइनस में x इजिकल टू क्या हो गया माइनस वाई, और यहाँ पे x कॉमन ले लो तो y माइनस वन इजिकल टू क्या हो गया माइनस वाई, और x यहाँ से क्या आ गया x क्या आ गया बच्चों यहाँ से माइनस वाई अपॉन में y माइनस वन, और यहाँ से x आ गया वन माइनस वाई। अब यहाँ से देखो x इजिकल टू क्या आ गया मेरे पास है क्या आ गया बच्चों y अपॉन में वन माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, एक पे तो 1 पे तो डिफाइन ही नहीं है क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे नंबर्स क्या हैं 1 से छोटे, तो 0 और 1 के बीच में क्या सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं आ रहे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आप कुछ भी पुट कर लो, 0 और 1 के 0 पुट करो, 0 के बदले में क्या है देखो 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 0 यानी क्या हो गया 0/1 क्या है 0, यानी कि 0 के बदले में क्या आ रहा है x 0 आ रहा है, यानी कि यही दिखाया था मैंने। ठीक है, और इसके बाद आप y की कोई भी वैल्यू ले लो 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच, अब यहाँ पे कुछ भी पुट कर लो आप, कुछ भी, हर एक 0 और 1 के बीच में क्या x क्या एक 0 से बड़ा रियल नंबर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पुट करके देख लो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लिया आपने 1/2 पुट करो, तो 1/2 पुट किया तो 1/2 माइनस में 1/2 क्या आ गया 1/2 अपॉन में 1/2 क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि 1/2 y इजिकल टू 1/2 के लिए क्या आ गया x से कि 1 मिल गया हमको। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आप जितने भी रियल नंबर्स पुट करोगे उसके बदले में मुझे x क्या मिलेगा, एक रियल नंबर आएगा। क्या आएगा बच्चों, रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 0 और 1 के बीच में हमको x एक ऐसा रियल नंबर मिल गया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम ध्यान से देखो, इसके बाद y लेस देन 0 के लिए, y लेस देन 0 के लिए, ठीक है, तो y लेस देन 0 कब होगा, y लेस देन 0 कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, x लेस देन 0 होगा। कैसे देखो, तो y इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन में 1 माइनस x, देख लो बेशक। अब y लेस देन 0, अब ये देखो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करके देखो आप, मान लिया आपने नेगेटिव नंबर 1 पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया -1, तो -1 है और -1 क्या आ गया -1/2, यानी कि कुल मिला के बाद क्या हो गया, अगर y लेस देन 0 कब आएगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो x लेस देन 0 के लिए मैं कैसा फंक्शन चूज करूंगा, मोड x इजिकल टू -x, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया y इजिकल टू x अपॉन में 1 - x आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x लेस जब y लेस देन 0 होगा तो x लेस देन क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ से भी मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y माइनस में y माइनस x इंटू में क्या हो गया x, यहाँ पे भी y इजिकल टू क्या हो गया x प्लस में yx इजिकल टू क्या आ गया, यहाँ से x कॉमन ले लो तो 1 प्लस y, तो यहाँ से x क्या आ गया y अपॉन में 1 प्लस y। ठीक है बच्चों, अब क्या देखो हर एक y लेस देन है, यानी कि -1 से बड़ा और लेस देन 0 के लिए। ठीक है, इसके और इसके -1 से बड़ा और 0 से छोटे के लिए क्या x नेगेटिव रियल नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देख लो बेशक चेक करके, आप कुछ भी चेक करके देख लो। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी चेक करके देख लो, 0 से छोटा नंबर कोई भी पुट करके देख लो, यहाँ पे हर एक फॉर ईच y लेस देन 0। ठीक है, फॉर ईच लेस देन 0। ठीक है, x इज ए नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया -1 से और 1 के हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक y -1 और 1 के लिए मुझे क्या मिल गया, हर एक रियल नंबर मिल गया, जो f(x) इक्वल टू क्या काम करता है बच्चों, f(x) इक्वल टू y। ठीक है, तो यहाँ से फंक्शन आपका क्या हो गया, चारों के हिस्सों में 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको प्रूव करना है, शो दैट द फंक्शन f(r)(r) इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू x³ इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब आपको 1 प्रूव करना है, तो 1 प्रूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 1 लेट
x1 x2 बिलोंग्स टू आर, कहाँ से, डोमेन से, ठीक है, बी एनी एलिमेंट, ठीक है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है, x1 यहाँ पुट कर दो x क्यूब में, तो x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब ठीक है, यहाँ से x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x2। बताओ क्यों। अब देखो, क्योंकि R के अंदर नेगेटिव भी नंबर है, पॉजिटिव भी नंबर है, ठीक है। अब क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब के अंदर क्या आता है, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आता है और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही नंबर आता है, ठीक है। लेकिन स्केयर क्वांटिटी है, इवन पावर में क्या होता है, नेगेटिव भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो इवन पावर वाला कभी भी फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबरों की सेम इमेज आएगी, ठीक है। लेकिन इस क्यूब वाले में कभी भी क्यूब वाला हमेशा 1 1 होता है, क्योंकि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव देता है और पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव ही देता है। तो इस केस में x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, अगर दो नंबरों का अगर क्यूब दे रखा है तो ये नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव आएंगे और पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव आएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये fx हमारा क्या आ गया, इंजेक्टिव आ गया। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो बच्चों। गिव एन एग्जाम्पल टू फंक्शंस एफ एन क्या है, नेचुरल नंबर, और जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। तो एन से लेकर जेड के ऊपर एफ फंक्शन डिफाइन कर रखा है और जी जेड से जेड के ऊपर डिफाइन कर रखा है। तो सच दैट कैसे दिखाने हैं आपको, दो फंक्शन कैसे लेने हैं। अभी जी सर्कल एफ तो क्या आना चाहिए, इंजेक्टिव, मतलब 1 1 आना चाहिए, बट जी इज नॉट ए इंजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। और जी एक्स क्या ले लिया बच्चों हमने, मॉडुलस एक्स ले लिया, ठीक है। अब जी एक्स जो है, जी एक्स कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जेड से जेड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये जी एक्स जो है 1 1 नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देगा मॉडुलस, और मैं नेगेटिव को भी पॉजिटिव, या नेगेटिव को भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जी ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का मोड इक्वल टू क्या आएगा, 1, और जी ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों, 1 का मोड क्या आएगा, 1 आएगा। यानी दोनों -1 और 1 दोनों की इमेज क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है बच्चों। यानी कि इमेजेस तो सेम आ गई, लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं आए। इसका मतलब है जी इज नॉट 1 1, जी इज नॉट 1 1। यहाँ से आप देखो, जी सर्कल एफ लेते हैं, जी सर्कल एफ, तो जी सर्कल ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब जी सर्कल एफ कैसे लेंगे, देखो कैसे डोमेन बनेगी बच्चों। यहाँ से देखो, ये हो गया मेरा, देखो ये क्या हो गया, यहाँ से एन, ये क्या हो गया जेड, ये हो गया जेड, यहाँ से क्या हो गया एफ है, ये क्या हो गया जेड हो गया, जी हो गया। तो एन तो एफ तो क्या है, एन से जेड है, और जी क्या है, जेड से जेड है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो, तो जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ की डोमेन क्या हो गई बच्चों, एन हो गई। जी सर्कल एफ की डोमेन क्या होगी, एन। एन के अंदर क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। जी सर्कल एफ की डोमेन क्या हो गई, एन, और एन के अंदर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, करो तो जी सर्कल एफ निकालते हैं यहाँ से, तो क्या आ गया, जी ऑफ एफ एक्स। अब सीधी बात है, अब देखो, अब चाहे एक्स पॉजिटिव ले लो, चाहे मॉडुलस ले लो, चाहे एक्स ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि जी सर्कल एफ की डोमेन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उनका चाहे मॉडुलस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो जी सर्कल एफ एक्स करो, तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, एफ एक्स क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जी एक्स हो गया, और जी एक्स क्या है मेरे पास, मॉडुलस एक्स। यानी कुल मिला के जी सर्कल एफ क्या आता है मेरे पास, मॉडुलस एक्स। अब ये जी सर्कल एफ मॉडुलस एक्स क्या आएगा, 1 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर तो होता नहीं, पॉजिटिव नंबर होता है। तो दो पॉजिटिव नंबर, अगर दो इमेजेस सेम लेंगे तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर है नहीं, सिर्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर होने की वजह से यानी कि क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ ए इज ए नेचुरल नंबर, सो एफ ए इज 1 1, एफ इज 1 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जी तो क्या है, जी तो मॉडुलस एक्स है, लेकिन जी की जो
डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, ठीक है। तो जी एक्स क्या है यहाँ पे 1 1 नहीं आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना। लेकिन जी सर्कल एफ के अंदर क्या है, डोमेन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के अंदर तो नेगेटिव नंबर होते ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा। अगर दो नंबर की इमेज अगर सेम आ रही है तो दोनों नंबर भी इक्वल ही होंगे, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल आपसे यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, एफ एक्स इज टू क्या ले लो 2x और जी एक्स क्या ले लो यहाँ से बच्चों एक्स स्क्वायर। इस केस में भी यही होगा, ठीक है। आप दो इसको आराम से, ठीक है, होम पे कर सकते हो, ठीक है, ओके।